हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना पेपर फोर्थ जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पेपर फोर्थ के शुरुआत के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपने ये पार्ट आपका फर्स्ट है, इसके बाद हम सेकंड मीन्स इसके जो सेकंड पार्ट होगा अगले जो 50 क्वेश्चंस होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे 50 से लेकर 51 से लेकर आपका 100 तक। इसमें आपका 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका फोर्थ पेपर है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आपके जो 25 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से देख कर ही जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें कंठस्थ ही कर लें। अगर आपके पास पेपर नहीं आए हैं तो आपके पास पेपर भेज दिए जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और आपका जो भी सवाल है वो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका जो पेपर कोड है वो 1007 है। आपके मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देश करना क्या कहलाता है। आप किसी समस्या को आप अगर निर्देश कर रही है तब आप क्या कर रही है, तब आप उन्हें क्या कर रही हैं, तब आप उन्हें गाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्देशन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में निम्नलिखित में से कौन से पक्ष सम्मिलित हैं। बात की जा रही है यहाँ पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन की, तो भावात्मक, नैतिक, धार्मिक, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी पक्ष इसमें शामिल हैं जब बात की जाए आपकी व्यक्तिगत मार्गदर्शन की। ठीक है, इंडिविजुअल गाइडेंस की। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जीवन शैली के विकृत रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हैं कि जीवन शैली जो है आपकी जो लाइफ स्टाइल के विकृत रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो इसमें आपकी आवश्यकता होती है स्वास्थ्य मार्गदर्शन की। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हमारा अगला है, क्योंकि आपको पता ही होगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो यही सिस्टम है। निर्देशन विकल्पों और समायोजनों के बनाने में तथा समस्याओं के समाधान में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को प्रदत्त सहायता है। ये बात किसने कही है, तो ये आपका जो लेख है ये जोन्स के हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको अभी तक वो नहीं किया है, लेकिन इसके बाद आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें हमने लगभग 100 की बात करें तो फ्रेंड्स 100 हमने कथन लिए हैं जिनके विद राइटर के हैं, और उन्हीं 100 कथनों में से आपका एक कथन आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, एक नहीं आएंगे बल्कि आपके चारों पेपरों को मिलाकर लगभग 25 से 30 आते हैं कथन, तो उसमें से आपको ज़रूर 8 से 10 कथन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप बिल्कुल से ना देखना भूलें, वो बहुत जल्दी आपको अपलोड हो जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए तो उस पर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम उसकी लिंक शेयर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मार्गदर्शन की प्रकृति है, तो मार्गदर्शन की कैसी प्रकृति है, तो मार्गदर्शन की जो प्रकृति है वो व्यक्तिगत है, क्योंकि आप अगर किसी को गाइड करते हैं तब आप व्यक्तिगत रूप से ही तो गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जीवन पर्यंत क्या चलता है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, निर्देशन। क्योंकि आप किसी को गाइड अगर कर रही है तो आप लाइफ टाइम उसे गाइड करते रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन का क्षेत्र। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि निर्देशन का क्षेत्र शैक्षिक, व्यावसायिक या फिर व्यक्तिगत। अब आप ही बताइए कि कोई व्यक्ति अगर गाइडेंस देता है, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपकी टीचर्स आपको गाइड करते हैं, यदि आप कोई काम धंधा कर रहे हैं तो आपकी जो जानकार होंगे उस काम धंधे की वो आपको गाइड करते हैं, और आपकी जो लाइफ के लिए जो व्यक्ति जिसने कुछ झेला हुआ है वो आपको व्यक्तिगत गाइड करता है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है। अब मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है, तो देखिए आप, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कठोर एवं दृढ़, सहयोग पर आधारित, एक संगठित। तो कठोर एवं दृढ़ ये मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अगर आपका मार्गदर्शन कोई व्यक्ति अगर आपको गाइड कर रहा है और वो अगर कठोर या दृढ़ है तो आपको बिल्कुल भी उसमें समझ में नहीं आएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे क्वेश्चंस आपके व्यवहारिक और निर्देशन और काउंसलिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको कुछ अपने आप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ आपकी अधिगम क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनको रिलेट कर पाते हैं। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1915।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 देखिए, निर्देशन के क्षेत्र में विशेष कार्य का प्रारंभ हुआ। विशेष कार्य का प्रारंभ हुआ तो क्या प्रारंभ हुआ, मीन्स निर्देशन के क्षेत्र में जो विशेष कार्य है वो कब प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, तो वो आपका हुआ 19वीं शताब्दी से। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19वीं शताब्दी से। अगला हमारा प्रश्न है, बम्बई वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई। तो बम्बई वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो की स्थापना आपकी सन 1950 में, ऑप्शन नंबर बी हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि शिक्षा में निर्देशन संबंधित है। शिक्षा में आखिर में निर्देशन कहाँ से संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक से, उपरोक्त उच्च शिक्षा से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाइडेंस आपको एक प्री एजुकेशन में दी जाए या फिर मिडिल, इस तरीके से आपकी ये जो निर्देशन है वो सभी शिक्षाओं में जरूरी रहता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी निर्देशन प्रदान करती है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च पर या फिर उपरोक्त सभी पर। अगर बात की जाए हमारी एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी आपकी करती है माध्यमिक पर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन किसके प्रकार हैं। आपकी देखिए शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत ये किस निर्देशन के प्रकार हैं, तो ये आपके हैं निर्देशन के। ठीक है, ये किसके निर्देशन के प्रकार है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। आखिर में ये बात कर रही है किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो आप देखिए बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो आपका ये मार्गदर्शन लाइफ टाइम ही चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला है, प्राथमिक स्तर किस कक्षा तक होता है। आप ये देख सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा जो है वो आपकी कक्षा 10 तक चलती है, लेकिन आपको एक और बात बता दें कि जो पिछली बार ये जो पेपर हुआ तो यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माना था, लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आंसर डी ही क्लिक करना है, क्योंकि जो दोबारा से आंसर की आई थी उसमें उन्होंने डी को ही माना था। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है। अब बात की जा रही है प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है, तब आपको पता होगा कि प्राथमिक स्तर पर कौन कार्य करता है, शिक्षक। ठीक है, क्योंकि शिक्षक ही हमें शिक्षा देती है। प्रधानाचार्य तो आपसे डायरेक्ट नहीं होगा, माली भी नहीं होगा, मित्र भी नहीं होगा। ठीक है, विशेष रूप से व्यक्तिगत आदतों से संबंधित है। अगर बात की जाए व्यक्तिगत आदतों से, तो व्यक्तिगत आदतों से आपका व्यक्तिगत निर्देशन ही संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि थोड़ा सा आज गला सही नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज़ अजीब सी आ सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे पेपर आपके कंप्लीट करा दिए जाएं और आपको जो भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स रहेंगे वो सभी डिस्कस कर लिए जाएं। तो एग्ज़ाम से पहले तक आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा है कि शैक्षिक निर्देशन उसके शैक्षिक करियर में छात्र की सफलता से मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, छात्र की सफलता से मुख्य रूप से संबंधित है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपका डंसुमूर एवं मिलर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। बात की जा रही है व्यवसायिक। ठीक है, अब अगर बात की जाए यहाँ पर व्यवसायिक, तो व्यवसायिक शिक्षा पर आपका माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु, एक नवयुवक या एक वयस्क को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म, आत्मव्यक्ति और अभिव्यक्ति, अधिक रचनात्मक मूल प्राप्त करने में सहायता देना, ये किसने कहा है। तो ये आपका कहा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरो एंड किरो ने। ठीक है, हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है। इनमें से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है, तो है वो परामर्श धारणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा की है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियमसन एवं डरले ने। हमारा अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के किस पद में समस्याओं के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात की जा रही है यहाँ परामर्श प्रक्रिया में किस पद में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, क्योंकि समस्याओं का जब वो पता करते हैं वो करते हैं निदान से। ठीक है, और समस्याओं का समाधान करते हैं हम उपचारात्मक से। ठीक है, इसकी भी एक क्लासेस दे दूंगा आपको। परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण पद संबंधित है तथ्यों के संकलन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या परामर्श प्रक्रिया का पद नहीं है, तो परामर्श प्रक्रिया का आपका पद नहीं है अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण आपका नहीं है, एक्सप्लोरेशन नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है कि परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी
ठीक है, जो दे रहा है और जो ले रहा है द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को किस पद में रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है आपका परामर्श में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या परामर्श का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य आपके ये सभी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः बल देता है, तो व्यवहारवादी जो परामर्श है ये क्रिया पर बल देता है। आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु, भावी समस्याओं से सुरक्षा हेतु, योग्यता अनुसार अधिकतम लाभ हेतु। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस उपागम में परामर्श प्रार्थी परामर्शक निम्नलिखित में से किस उपागम में परामर्श प्रार्थी परामर्शक से अधिक सक्रिय रहता है, तो ये आपका रहता है अनुदेशात्मक परामर्श से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट ऑफ रेशनल लिविंग को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया, तो इसको स्थापित किया आपका वर्ष 1959 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से क्या व्यक्ति केंद्रित परामर्श मानव प्रवृत्ति की महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है निदेशात्मक, अनुदेशात्मक और सर्वग्राही किसके प्रकार हैं, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परामर्श की। हमारा अगला प्रश्न है परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है, तो परामर्शदाता आपका है निर्देशात्मक परामर्श पे। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से अधिक व्यापक प्रक्रिया कौन सी है, निर्देशन, परामर्शन, अनुदेशन। तो इसमें आपकी जो अधिक व्यापक प्रक्रिया है वो आपकी है ऑप्शन नंबर ए निर्देशन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, तो शैक्षिक प्रक्रिया का आपका अंग है निर्देशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना है, तो सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना है, तो ये है आपका निदानात्मक। मैंने आपको बताया ना कि समस्याओं का पता लगाना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशेष विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं, ये बात किसने कही है, तो ये आपकी कही है ऑप्शन नंबर 1 गैरिसन ने। हमारा अगला है 40 नंबर प्रश्न है व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, तो व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है परीक्षण प्रविधि द्वारा। हमारा अगला है प्रत्येक शिक्षण संस्थान में निर्देशन एवं परामर्श के कर्मचारी वर्ग हैं, तो ये सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है वह जो व्यावसायिक, शैक्षिक एवं व्यक्तिगत मामलों के संबंध में विशेष रूप से चुनाव और समायोजन बनाने के लिए छात्रों की व्यक्तिगत सहायता करता है, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परामर्शदाता। आंसर बी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वह निर्देशन कार्यक्रम को उचित रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय के बजट में उपयुक्त प्रावधान कराता है, तो कौन कराता है, वो आपका कराता है प्रधानाचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है कि एक शैक्षिक संस्था में छात्रों के अधिगम अनुभवों को संचालन करने और निर्देशन के प्रयोजनार्थ आधिकारिक क्षमता में नियुक्त एक व्यक्ति है, तो कैसा है व्यक्ति है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शिक्षक है वो। हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विषय के चयन और उच्च अध्ययन के लिए उचित निर्देशन एवं परामर्श देता है, तो शिक्षक ही देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श समिति का गठन कराने में सहयोग देता है, तो उसमें आपका कौन सहयोग देता है, वो सहयोग देता है ऑप्शन नंबर बी परामर्शदाता। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 किसने कहा है कि विशिष्ट एक समावेशी पद है जो किसी ऐसे बालक को व्यक्त करता है जिसकी निष्पत्ति मानक से या तो नीचे अथवा ऊपर इस सीमा तक विचलित होती है जिसके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना निर्देशित होता है, तो इसमें भी आपका आंसर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हैवार्ड एवं ऑरलेंस्की। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है एक बालक है जो शैक्षिक स्तर के स्थान निर्धारण में 1 से 2 वर्ष मंदित है, मंदित मतलब पीछे है, तो ऐसे बालक को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे बालक को कहा जाएगा आपका पिछड़ा बालक। इसकी भी मैं आपको एक क्लास दे दूंगा कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, पिछड़े बालक कौन होते हैं, ये सभी विशिष्ट बालक कौन होते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, तो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं आपके बौद्धिक रूप से भी विशिष्ट, शारीरिक रूप से विशिष्ट, सामाजिक रूप से विशिष्ट। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 इनकी कक्षाओं में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, विशिष्ट बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, ए व बी दोनों के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात की जा रही है 20 से अधिक बालकों की, तो 20 से अधिक बालक नहीं होने चाहिए, वो विशिष्ट बालकों के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा पेपर 4 जिसके मैंने शुरुआत की आपके 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं।
अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहे कि आप पेड कोर्सेज क्यों सेल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो पेड इसलिए है क्योंकि नोट्स बनाने में मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है और मैं सेल्फ नहीं बनाता, ठीक है, और भी लोगों को उसमें लगाए रखता हूं, तो इसलिए उनको भी देना होता है, तो इसलिए वो थोड़े से पेड है, कुछ ज़्यादा पेड नहीं है। उसमें हम आपको इतना मटेरियल दे रहे हैं कि लगभग वो 500 रुपये का मटेरियल होगा, वो आपको सिर्फ 200 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, इस पूरे पेपर को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।